बिहार सरकार की तरफ से जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी कर दिया गया। उसके बाद से लगातार जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में राजनीति शुरू हो गई है। जातीय जनगणना का रिपोर्ट जारी होने के बाद लालू यादव का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके बाद जदयू का कहना है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर जो आगे का काम है वो बढ़ाया जाएगा और किया जाएगा। लेकिन अब भाजपा के बिहार प्रदेश चीफ सम्राट चौधरी ने इसको जातीय जनगणना का जो मैकेनिज्म है उस पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सम्राट चौधरी का कहना है कि आखिर ये जातीय जनगणना किस आधार पर हुई है, किस तरीके से हुई है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। और इसका उदाहरण देते हुए सम्राट चौधरी कहते हैं कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी जो है वह दूसरे धर्म की है, जबकि तेजस्वी यादव यादव जाति से आते हैं। तो फिर जो उनकी पत्नी की जो जनगणना हुई है वह किस जाति में हुई है, यह सरकार को खुलासा करना चाहिए। देश में राज्य में कई ऐसा लोग हैं जो दूसरे जाति में शादी किया है, दूसरे धर्म में शादी किया है। आखिर उन लोगों की जो गणना हुई है वह किस आधार पर हुई है, ये सरकार क्यों खुलासा नहीं कर रही है। आगे सम्राट चौधरी कहते हैं कि ये जो जातीय जनगणना हुआ है इसमें बड़ा हेरफेर किया गया है, अपने तरीके से जो है वह सेट किया गया है। और इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर समाज की जो एक्टिविस्ट है रेशमा प्रसाद, उन्होंने भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि बिहार सरकार जो है वो अपनी जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है उसमें पूरे बिहार में जो है वो मात्र 825 ट्रांसजेंडर बता रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पटना में ही जो है वह 1000 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर है। अब सम्राट चौधरी का जो कहना है, सम्राट चौधरी के आधार पर जो है वह ट्रांसजेंडर की जो महिला एक्टिविस्ट है उनका भी बयान इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। इसके अलावा सम्राट चौधरी कहते हैं कि अगर लालू यादव और नीतीश कुमार पिछड़ी जाति के नेता मानते हैं खुद को, तो हम उनको एक चैलेंज करना चाहते हैं कि अगर आप में दम है तो आप खुद गद्दी छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसी पिछड़ी जाति के लोगों को बनाइए। उसके बाद हम ये मान लेंगे कि आप पिछड़ी जाति अति पिछड़ी जाति के नेता हैं और आप उन लोगों का वास्तव में उत्थान करना चाहते हैं। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद से जो है वो बिहार की राजनीति में एक अलग सी भूचाल आ गई है और लगातार जातीय जनगणना को लेकर के जो है वह सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इतने जल्दी में आनन फानन में जातीय जनगणना किया गया और उसके बाद इतने कम ही दिनों में इसका रिपोर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में जो है ये सरकार अपना फायदे के लिए इस तरीके का रिपोर्ट जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि जो कायस्थ समाज की आबादी है वह पिछले 2011 में जब जातीय जनगणना हुई थी उस समय जो रिपोर्ट आया था उसमें कायस्थ समाज को 1.5% बताया गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि मात्र 12 साल के अंदर जो कायस्थ समाज की आबादी है वह 1.5 से घट करके 0.60 पर आ गया है। इसको लेकर के एक बड़ा सवाल किया जा रहा है। साथ ही साथ जैन, सिख, ईसाई ये सब जो धर्म है इनमें भी काफी कमी देखने को मिली है संख्या में। लेकिन इस जातीय जनगणना जो हुई है इसमें एक और खास बात और सबसे अच्छी बात ये निकल करके सामने आई है कि बिहार में पुरुषों के तुलना में जो महिला की आबादी थी उसमें बढ़ोतरी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों 1000 पुरुष पर जो है वह पहले 918 महिला हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो जनगणना का रिपोर्ट आया है उसमें 1000 पुरुष पर जो है वह 953 महिला हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है जो निकल करके सामने आई है, क्योंकि अगर देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर पुरुष के बजाय महिला की आबादी को देखा जाए तो इस मामले में बिहार का जो स्तर है वह काफी कम था, काफी निचले स्तर पर था। लेकिन अब बिहार भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, यानी कि बिहार में अब महिला की जो संख्या है वह बढ़ रही है। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पिछले 12 साल में बिहार के लोगों की भी मानसिकता में जरूर बदलाव आया है। एक अच्छी मानसिकता की ओर बिहार के लोग जो है वह बढ़ रहे हैं। इसके बाद सम्राट चौधरी कहते हैं कि अब जो है तेजस्वी यादव ईसाई धर्म में शादी किए हैं, तो ईसाई धर्म का जो संख्या बताया जा रहा है कि कम हो गया, इसका मतलब है कि जो तेजस्वी यादव की पत्नी है उसको यादव में गिन लिया गया है और इसी तरीके का जो गणना है वह हुआ है। और कहीं अगर कोई यादव जाति की महिला से कोई पुरुष शादी कर लिया है तो उसको भी जो है वह यादव में गिन लिया गया है, ताकि यादव जाति का संख्या ज़्यादा रहे और इन लोग को अपना राजनीति का जो रोटी है वो सीखने में काफ़ी आसानी हो, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के नीतीश कुमार ने पहले ही रिपोर्ट जब आया उस समय घोषणा कर दिया कि इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का जो काम है वो किया जाएगा। और इसको लेकर के आज नीतीश कुमार ने जो है एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, जिस बैठक में नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है ललन सिंह के साथ साथ जो है विजय चौधरी, ये सब तमाम बड़े नेता शामिल थे। लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से भी इसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। भाजपा का जो ये बयान आया है इस बयान का पलटवार करते हुए कांग्रेस का कहना है कि पहली जाति जनगणना जब हुई तो उसका रिपोर्ट जारी किया गया, दूसरी का भी रिपोर्ट जारी किया गया, तीसरी जाति जनगणना जो 2011 में हुई वो भाजपा के समय में हुई जब, तो भाजपा
2011 का जो रिपोर्ट है वह क्यों नहीं अभी तक सार्वजनिक कर रही है, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि 2011 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है उसमें क्या कुछ फर्क है। 2023 में बिहार सरकार जो जातीय जनगणना करवाई उसका रिपोर्ट तो सरकार ने इतनी जल्दी और सबके सामने जो है वो सार्वजनिक कर दिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन भाजपा 2011 का जो जातीय जनगणना हुआ था उसको सार्वजनिक अभी भी नहीं करना चाह रही है। इसमें कहीं ना कहीं भाजपा का एक अपना अलग दाव हो सकता है, लेकिन भाजपा अपनी चीज़ों अपनी बातों को छुपाने के लिए बिहार सरकार पर जो है वह एक सवाल खड़ा कर रही है और जाति जनगणना का जो मैकेनिज्म है, जो तौर तरीका था, जिस तरीके से जाति जनगणना किया गया उस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भाजपा के जो है वह बिहार के चीफ हैं। सम्राट चौधरी लालू यादव नीतीश कुमार पर अक्सर हमलेवार रहते हैं और अब फिर जाति जनगणना का रिपोर्ट आने के बाद सम्राट चौधरी इसके मैकेनिज्म पर ही सवाल उठा दिए हैं और कहीं ना कहीं ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी हो रही है और कहा जा रहा है कि जाति जनगणना जो है वह पूरी तरीके से फर्जी हुई है, क्योंकि ट्रांसजेंडर समाज की जो महिला एक्टिविस्ट है रेशमा प्रसाद, उनका भी यही बात कहना है कि 825 ही ट्रांसजेंडर पूरे बिहार में कैसे हो सकता है। ऐसा रिपोर्ट इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार ट्रांसजेंडर को देखना नहीं चाहती है, सरकार ट्रांसजेंडर से बात नहीं करना चाहती है, सरकार ये नहीं चाहती है कि ट्रांसजेंडर जो है वह लौंडा नाच और फिर किसी घर में अगर बच्चे होते हैं तो उसके बधाई के बजाय और कोई काम करे, इससे ऊपर उठे। ट्रांसजेंडर समाज का सरकार जो है वह कोई ध्यान नहीं देना चाहती है, इसको ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहती है। रेशमा प्रसाद का जो ये बात है ये कहीं ना कहीं वास्तव में एक सच लग रहा है। सच इसलिए लग रहा है क्योंकि आप भी कहीं अगर पटना में रहते होंगे या कहीं आए होंगे तो आपको ये दिखता होगा कि ट्रांसजेंडर की जो संख्या है वो पूरे बिहार में 825 तो नहीं हो सकता है। हालांकि हम ये अपनी मन की बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसकी कोई गिनती है, कोई काउंटिंग है, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसजेंडर का संख्या देखा जाता है, बस स्टैंड की बात कर लीजिए या फिर किसी पब्लिक चौराहे की बात कर लीजिए, किसी NH की बात कर लीजिए, ट्रेन की बात कर लीजिए, तो ऐसे जगहों पर देख करके ऐसा कभी प्रतीत नहीं होता है कि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 825 ट्रांसजेंडर ही होगा। हो सकता है रेशमा प्रसाद हालांकि ने एक बात का और खुलासा किया है। रेशमा प्रसाद का यह कहना है कि जो जातीय जनगणना करने वाले कर्मी और कर्मचारी थे वो खुद हमारे घर अभी तक नहीं आए हैं, हमसे ना आधार कार्ड लिया गया है, ना हमारे घर कोई जनगणना करने आया है, ना हमसे कुछ पूछा गया है। और पटना में कई ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जिनसे कोई बात नहीं पूछा गया है। रेशमा प्रसाद का जो ये बयान आया है और सम्राट चौधरी का जिस तरीके से बयान आया है, ये बयान कहीं ना कहीं जो है वह आपस में टकरा रहा है, यानी कि आपस में मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जाति जनगणना का जो रिपोर्ट है वह तो सही आया है, लेकिन जो जाति जनगणना किया गया है वह पूरी ठीक तरीके से नहीं किया गया है कि आप वास्तव में एक आंकड़ा बता दीजिए कि इस जाति का इतना ही प्रतिशत है। हालांकि देखने वाली बात यह होती है कि अब सबसे ज़्यादा अगर संख्या में कमी आई है बिहार या किसी जाति में तो वह काइस जाति यानी कि लाला को लेकर के है और लाला का जो संख्या 2011 में था 1.5%, वह संख्या कम होकर के जो है वह 0.7% पर आकर के अटक गया है। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर 12 साल में मात्र लाला या फिर कायस्थ की जो आबादी है वह इतना कम कैसे हो सकती है। बाकी ये जो खबर सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया तो इसके बाद ट्रांसजेंडर की महिला ने जो बताया ये हमने आपको बताया। अब इस पूरे मामले पर जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगी वो सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।